देखिए, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 15। ठीक, तो देखो प्रश्न संख्या 15 में कहा गया है कि मेरे पास 300 रुपये हैं और 1 रुपये के, 2 रुपये के, 3 रुपये के, 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं। और कहा है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और कुल सिक्के 160 हैं। समझ में आया? रुपए देखे जाएं तो रुपए अपने पास 300 हैं और सिक्के देखे जाएं तो सिक्के कितने टोटल 160। और साथ में इतनी सी बात कही गई है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। किसकी संख्या 3 गुनी है? 2 रुपये वालों की, काय की बजाय 5 की, है ना। तो 2 रुपये वाले सिक्के 3 गुने हैं, 5 रुपये के सिक्के होंगे उनसे। तो देखो मैं मानूंगा, माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x। अच्छा, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x मान ली हमने, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 3x। कितनी होगी? 3x की संख्या 5 रुपये वालों से 3 गुनी कहा गया है। तो 5 रुपये वाले x हैं तो ये 3 गुने करने हैं तो कितने हो जाएंगे जी? 3x हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? अब बचे कौन से? 1 रुपये वाले, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। अब देखिए टोटल सिक्के कितने हैं हमारे पास? 160 है। कितने हैं? 160। 160 में से ये दो क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो 160 में से दो घट जाएंगे तो x प्लस 3 है। तो 160 माइनस x में 3x जाएगी, क्या बचेगी? 4। तो 1x और 3x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। समझ में आ गई बात? देखिए उसने कहा है कि कुल सिक्के 160 हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं, मैं कहूं कि आपके पास टोटल सिक्के 10 हैं, 5 रुपये वाले 2 हो गए, 3 रुपये वाले 3 हो गए, तो एक बाई क्या बचेंगे? 10। टोटल सिक्के 10 हैं टोटल। मैं कहूं कुल सिक्के आपके पास 10 हैं, कुल सिक्के 10। मैं 5 रुपये वाले की संख्या बता दी 2 है और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3 है, तो 1 रुपया भाई क्या बचेंगे? 5 बताएंगे, नहीं बचेंगे। क्या किया? इन दोनों को जोड़ा, 3 और 2 5, टोटल कितने गए? 10 में से दोनों करने का कर देंगे, घटाते हैं। उसी प्रकार यहाँ टोटल कितने हैं? 160। 160 में से ये x और 3x को क्या कर देंगे? हटा देंगे। x और 3x कितना हो जाएगा जुड़ के? 4x हो जाएगा। बात समझ में आ गई? समझ गए? यहाँ तक आ गई ना? एक एग्जांपल भी किया था हमने ऐसे, है ना। देखिए अब देखो, अब निकालेंगे रुपयों का मूल्य या सिक्कों का मूल्य। मैं कहूँ 5 रुपये वाले, 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य। हाँ, तो 5 रुपये वाले तो गुणा काय को होगा? 5 को कहते सिक्कों की संख्या से। सिक्कों की संख्या कितनी है? x। तो 5 का x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार 2 रुपये वाले, 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, 2 रुपये वाले सिक्के हैं आज, क्या को गुणा करेंगे? 2 को। 2 रुपये वाले सिक्के कितने हैं? 3x। तो 2 का 3x से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? x। ये क्या बनेंगे? रुपए। और ये भी क्या बनेंगे? रुपए। ठीक है। अब निकालेंगे हम 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य। अच्छा, 1 रुपये वाले सिक्के हैं तो 1 का गुणा करेंगे। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी आई है? 160 माइनस के 4x। अच्छा, 1 का गुणा किसी से करें तो वही आ जाएगा, 1 का गुणा यहाँ से करेंगे तो यही आ जाएगा 160 माइनस के 4 रुपये। बात समझ में आई? और प्रश्न में हमारे पास कुल कितने रुपए बताए गए हैं? 300। तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार कुल रुपए कितने बताए? 300। तो देखिए भाई 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना आया था? 5x प्लस 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना आया था? 6x और 1 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य 4x। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 300 आएगा। ये बात प्रश्न में कही गई है। इधर देखो 5x और 6x कितना हो जाएगा? 11x। 11x प्लस के हो रहे हैं और 4 का रहे हैं, घट रहे हैं संख्या में। 11 में से 4 जाएगी कितनी बचेगी? 7x। कितनी बचेगी? नहीं समझ में? देखो 5 और 6 11, 11x हो गया और 11x में से 4x क्या हो रहा है? घट रहा है, तो कितना बचेगा? 7x प्लस 107 बराबर 300। देखिएगा अब क्या करना पड़ेगा बोलो? पक्षांतरण। तो 7x बराबर 300, ये 160 प्लस का है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो देखो 7x बराबर कितना बचेगा? 140। x का 7 के साथ में क्या हो रहा है? गुणा। तो उधर जाके क्या होगा? भाग। तो x बराबर 7 दूनी 24। तो x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। सॉरी हाँ देखो 300 में से घटा रहे हैं हम कितना? 160। जीरो हाथ में जाकर 10 लेंगे। हाँ हाँ आवाज नहीं कर रहा। 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, ये हो जाएगा 2 का, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। आप 5 में नहीं घटा पा रहे हैं, ठीक। हाँ देखिए इधर x का मान कितना आ गया? 20। अब देखो हमें प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। देख मैं इधर से देखूंगा। अतः 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी मानी थी मैंने? x मानी थी। सिक्कों की संख्या x मानी थी, तो x का मान कितना आ गया? 20। अच्छा इसी प्रकार 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, हाँ सिक्कों की संख्या कितनी मानी थी? 3x मानी थी। तो x की जगह 20 रखेंगे तो 20 दिया 60 हो जाएगा। और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी मानी थी? हाँ 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी मानी थी? 4x। सॉरी 160 माइनस के, हाँ 160 माइनस के 4x। तो 160 माइनस 4x की जगह कितना रखेंगे मान? 20 रखेंगे। तो 160 माइनस 4 गुने 8, 80 हो जाएगा। और 160 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा? 80। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए आई समझ में? हाँ एक मिनट एक बार और देखेंगे। देखिए प्रश्न में कहा गया है कि मेरे पास 300 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 300 रुपए हैं और 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। फिर कहा गया है आगे कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यानी जितने भी 2 रुपए वाले सिक्के हैं वो 5 रुपए वाले कैसे हैं? 3 गुने। 2 रुपए वाले 3 गुने हैं, तो हमने माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x, तो 2 रुपए वाले कैसे हैं? 3 गुने। इसका 3 गुना करें तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, टोटल सिक्के हमारे पास 160 हैं। 160 में से इन दोनों को क्या कर देंगे? हटा देंगे। x प्लस 3x कितना हो जाएगा जी? 4x। हाँ द्वारा भी समझ लिया करो, इधर से देखो, हाँ समझ लिया करो द्वारा भी। पहले बार समझ में आ गया, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन द्वारा भी बता रहे हैं, द्वारा भी समझ लो, ठीक है। हाँ तो देखो अब निकालेंगे मूल्य। 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य, तो 5 का गुणा करेंगे। 5 रुपए वाले सिक्के कितने हमारे पास? x। 5 का x करेंगे तो 5x। और 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य 2 का गुणा करेंगे। 2 रुपए वाले सिक्के कितने हैं? 3x। 3 दूने 6। 1 रुपए वाले सिक्के 1 का गुणा करेंगे। 1 रुपए वाले सिक्के कितने हैं? 160 माइनस के 4x। इसका x करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न में कहा गया है कि कुल रुपए कितने हैं? 300। तो इन रुपयों को जोड़ेंगे सभी को, तो कितने हैं? 300। तो देखो 5 और 6 11, 11 में से 4 आएगा 7x प्लस 160 बराबर 300 की जगह 300। अब करना पड़ेगा पक्षांतर। 160 प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 300 में से 160 जाएगा तो 140। x का साथ के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? तो एक कितना आ गया? 20। अब देखो हाँ 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x मानी थी, x का मान हो गया 20
और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी मानी थी 3x। x की जगह पे 20 रखे तो 20 दिया 60 और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 160 माइनस के 4x मानी थी तो x की जगह पे 20 रखे 4 दूने 8 80 हो जाएगा। 160 में से 80 आएगा तो 80। अच्छा आप अपने उत्तर की जांच करना चाहोगे? देखो उत्तर की जांच और देखो साथ में तभी लिखना। प्रश्न में कहा गया है कि कुल सिक्के 160 हैं तो ये 80 एक लगे 60 80 और 60 कितना हो जाएगा 140 और 20 कितना हो जाएगा 160 यानी कुल सिक्के 160 हो गए और रुपए 300 बिठाने हैं। देखो 5 रुपए वाले सिक्के कितने हैं 20 आए और 5 के सिक्के हैं 20 तो 5 का गुणा करते हैं कितने रुपए बन गए 100। अगर 5 के 20 सिक्के हुए तो 100 रुपए बनेंगे। इसी प्रकार 2 रुपए वाले कितने हैं 60 तो 60 का गुणा करें 2 से तो कितना आ जाएगा 120। इसी प्रकार 1 रुपए वाले सिक्के कितने हैं 80 80 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 80। अरे 80 कम 80 सिक्के एक रुपए होंगे तो 80 रुपए होंगे ना। हाँ तो 80 ये सबको जोड़े तो कितना हो गया 300। यही हमारे प्रश्न में कहा गया है। बोलो बात समझ में आई? हाँ बात समझ में आई। तो ये यूट्यूब पर देखने वाले समझ में प्रश्न आता है तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और वीडियो को लाइक करें है ना और अच्छे कमेंट किया करें। हाँ जी देखिए प्रश्न संख्या 16 है कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने यह तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए विजेता को छोड़कर के शेष प्रतिभागियों को 25 रुपए दिए जाएंगे और कुल रुपयों की संख्या है वो देने के लिए कितनी है 3000 और कुल प्रतिभागी कितने हैं 63। समझ में आया? कुल प्रतिभागी का मतलब निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 63 हैं। 63 में से खचू जीते होंगे खचू हारे होंगे। विजेता का मतलब जीते लेकिन जो जीता जाता है जो विजेता है उनमें उनको प्रत्येक को 100 रुपये दिए जाते हैं। विजेता है उनमें उनको प्रत्येक को 100 रुपये दे दिए जाते हैं और विजेता को छोड़ करके शेष प्रतिभागी का है यानी हारने वालों को कितने रुपए मिलेंगे 25 जीतने वालों को 100 रुपए और रुपए कुल कितने हैं 3000 कुल रुपए खर्चे हो जाते हैं 3000। तो विजेताओं की संख्या ज्ञात देखिए माना विजेताओं की संख्या x विजेताओं की संख्या x। अच्छा तो विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागी विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागी प्रतिभागी का मतलब समझ रहे हो जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। अब देखिए हमसे कहा गया है कि कुल प्रतिभागी 63 हैं। कितने हैं 63 में से x जीत गए। मैं कहूँ 63 है मेरे पास 63 में से 13 जीत गए तो क्या बचेंगे 50 बचेंगे ना विजेताओं को छोड़कर शेष। तो 63 में से 13 भी जीते आए तो क्या बचेंगे 50। क्या करते 63 में से घटा दे ऐसा ही 63 में से जहाँ x का कर देंगे घटा देंगे तो विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागी कितने बनेंगे 63 माइनस के x यानी कि हमारे पास कुल प्रतिभागियों की संख्या 63 है। 63 में से x जीतने वाले हैं और 63 माइनस के x कर देंगे बच्चे कुछ भी क्या हो जाएंगे हारने वाले हो जाएंगे। या फिर ये लिख दें विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागी है ना ये भी लिख सकते हैं या हारने वाले प्रतिभागी भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई? क्योंकि टोटल कितने माने हैं टोटल कितने दिए हैं 63। हमने विजेता मान ले x तो विजेताओं को छोड़कर शेष कितने बचेंगे 63 में से x जीत गए 63 माइनस के x। समझ में आ गया? अब देखो भाई विजेताओं को दी गई राशि गलत लग गया विजेताओं को दी गई राशि अच्छा कितने भी विजेताओं प्रश्न में कहा गया प्रत्येक को कितने रुपए दे दिए जा रहे हैं 100 दे रहे हैं। तो कितने हैं विजेता x तो 100 का x से गुणा करेंगे तो 100x रुपया हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ और विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागियों को
को दी गई राशि विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागियों को कितने रुपए मिलते हैं? 25। और विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागी है कितने? 63 माइनस के x। तो भाई 25 का गुणा करेंगे, उनकी संख्या कितनी है? 63 माइनस के x। तो इनका इनसे गुणा करेंगे, तो गुणा करो, देखो 25 थी 75 की 5 हासिल 7, 25 चिक्का 150, 150 और 7 157 माइनस 25 का x से गुणा करोगे तो 25x रुपए। बोलो बात समझ में आई? देखिए इनका गुणा करेंगे तो 25 का 25 थी 75 की 5 हासिल की 7, 25 चिक्का 150, 150 और 7 हो जाएगा 157 माइनस 25 का x से गुणा करोगे तो 25 है। ठीक है। अब प्रश्न में कहा गया है कि ये रुपया और ये रुपये कितने हैं टोटल? 3000। तो प्रश्नानुसार ये 100x प्लस 1575 माइनस के 25x बराबर कितने होंगे? 3000 होंगे। ये बात प्रश्न में कही है, टोटल रुपए कितने? 3000। तो 100x प्लस के 25x माइनस के, अर्थात तो 100x में से 25x जाएगा तो कितना बचेगा? 75x प्लस 1575 बराबर 3000। क्या करना पड़ेगा? तो 75x बराबर 3000। ये 1575 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो घटा के कितना बचेगा? तो 25 1600 हो जाएगा और 1425 बचेगा। कितना बचेगा? घटा लेंगे आप आराम से। x का 75 के साथ में गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें 75 का क्या देना पड़ेगा? भाग। तो देखो 75 का भाग दे के दिखाएं। 75 एकम 75, 7 और 5 12, क्या बचेगी? 7 बचेगा, हासिल जाएगा 10 का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा और 14 में से 8 जाएगी, क्या बचेगी? 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा नालायक को। 8 9 10 11 12 13 14 6 बचेगा। अंक आएगा 5 का, है ना? तो 75 नम्मा शायद 200 पे एक होता है। 9 पन्ना 45 की 5 हासिल लगी 4, 9 7 63 50 67, यानी भाग कितनी बार गया है? 19 बार। कितनी बार गया है? 19 बार। तो x का मान कितना आ गया? 19। प्रश्न में यही पूछा गया है विजेताओं की संख्या कितनी है। अतः अभी लिखना मत, अतः विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या x बराबर 19। अच्छा एक बार और समझे? देखो सभी लोग गौर से देखेंगे एक बार और। प्रश्न में कहा गया है कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि विजेताओं को 100 रुपए और विजेताओं को छोड़ करके शेष प्रतिभागियों को 25 रुपए दिए जाएंगे और कुल रुपए हैं 3000 और कुल प्रतिभागी आए 63। कुल प्रतिभागी का मतलब प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व्यक्ति कितने थे? 63, जिनमें से विजेताओं को मान लिया x, तो विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागी कितने हो जाएंगे? 63 माइनस के x। ठीक है। अब देखो विजेताओं को दी गई राशि, विजेताओं को 100 रुपए दे रहे हैं और कितने विजेता है? x। तो 100 का x से गुणा करेंगे तो कितने रुपए बन जाएंगे? 100। विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागियों को कितने रुपए मिल रहे हैं? 25, है ना? और है संख्या कितनी उनकी? 63 माइनस के x। तो 25 का 63 से गुणा किया तो 1575 और 25 का x से गुणा करेंगे तो 25x। और प्रश्न में कहा गया है कि टोटल रुपए कितने हैं? 3000 विजेताओं को, और विजेताओं को छोड़कर दिए गए रुपए कितने हैं? 3000। तो विजेताओं को तो हमने दिए 100x और विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागियों को 1575 माइनस के 25x रुपए दिए, इनको जोड़ दिया तो कितना होगा? 3000। 100x में से 25x जाएगा कितना बचेगा? 75x प्लस 1575 बराबर 3000। अब जब 1575 प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कितना बचेगा? 1425। x का 75 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग देने के बाद में कितना आया? 19। मतलब विजेताओं की संख्या। बोलो क्लियर सभी का? क्लियर? ठीक।